बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम आप सबको इस तदरीस फ़ारसी के प्रोग्राम में, जिसका नाम हमने चमनिस्तान फ़ारसी रखा है, खुश आमदीद कहते हैं। पिछला या पहला दर्स जो हमारा था, जिसे हम दर्स अव्वल कहते हैं, उसमें हमने इसमें इशारा के हवाले से गुफ्तगू की थी। आज हम उसी इसमें इशारा के हवाले से जो चंद निकात रह गए थे उन पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इसमें इशारा के हवाले से अपनी आज की गुफ्तगू, जो दरअसल आज का दर्स दुवम है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ये वो, उसी तरह फारसी में है ई आ, लेकिन अब इसको ई और आ कहने के बजाय जदीद फारसी में हम इन अन, थोड़ा सा अलिफ को खम दे के वाव की तरफ उसका झुकाव पैदा करते हैं, इन और अन। मसलन बहुत सादा जुमले हैं। इन मीज़स्त, यानी इसको इसी तरह पढ़ेगा, हम पढ़ेंगे तो हम कहेंगे ई मेज़स्त। ये कि दो सूरतें हैं जो खुद ईरानियों के यहाँ मुस्तामिल थी। ये जो है इसको कहते हैं याए मजहूल, या जिसे हम अपनी सहूलत के लिए बड़ी ये कहते हैं। और ये जो ये है इसको हम कहेंगे याए मारूफ। मैं उर्दू इमला को बहुत फॉलो नहीं कर रहा, सिर्फ आपकी सहूलत के लिए, वरना मैं ज़ाहिर हमजा ना लगाता इस पर, मैं जानता हूँ, लेकिन लगा दिया है मैंने ताकि आप लोगों को आसानी रहे। अच्छा, अब ई मेज़स्त, तो मेज़ जब हमने कहा तो हमने ये की वो आवाज़ निकाली है जिसे हम याए मजहूल कहते हैं, लेकिन ईरानी कहेगा तो वो याए मजहूल को वैसे ही तकरीबन भूल चुका है। न सिर्फ याए मजहूल को भूल चुका है बल्कि वावे मजहूल को भी भूल चुका है। मसलन बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं सिवाय चंद के, मसलन केला है तो उसको वो मूज नहीं कहेगा, मोज ही कहेगा, इन मोज़स्त, ये केला है। लेकिन ज़्यादातर लफ्ज़ के, हत्ता कि आप ये देखिए कि एक लफ्ज़ है शेर, एक लफ्ज़ है शीर। अब आप देख रहे हैं शेर में आवाज़ आ रही है याए मजहूल की और शीर में आवाज़ आ रही है याए मारूफ की। लेकिन ईरानी अब जो कहते हैं और बोलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, और उनके रोज़मर्रे में ये सब है, उसमें वो शेर को भी शीर ही कहेंगे। शीर आमद, शेर आ गया। अच्छा, और शीर जैसे शीर मादर, वो भी शीर है, जिसे हम अरबी में लबन कहते हैं, वो शीर जो है वो भी शीर है। यानी दोनों में अब इम्तियाज नहीं है। इम्तियाज क्या चीज करेगी? वो जुमला करेगा, जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये मकसूद इसकी शेर है या मकसूद इसका कोई और है, दूध है। ठीक है ना जी। तो याए मजहूल और याए मारूफ का ये फर्क भी आपको मलहूज रखना होगा। अच्छा, और ये मैं अर्ज कर दूं कि ये फारसी ये दरी जो है ना, ये हमारी बर्रे अजीम की फारसी के बहुत करीब है, कमोबेश हुई है। इसीलिए आप गौर कीजिए तो इकबाल ने भी जब ये कहा कि गर्चे हिंदी दर उजूबत शक्करस्त, तर्ज़े गुफ्तारे दरी शीरीन तरस्त। गर्चे हिंदी, और जब फारसी में हिंदी कहा जाता है तो उससे उर्दू मुराद होती है। तो गर्चे हिंदी, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, लिखवा देगा सिर्फ आपको सुनाने की खातिर, कि गर्चे हिंदी दर उजूबत शक्करस्त। अब हमने शक्कर कहा, ईरानी उसको भी शक्करस्त, सीन के नीचे जेर लगाएगा। जैसे मसलन हम कहते हैं यक, ईरानी कहेगा येक, येक दो, येक दो से, चहार, पंज, ये पंज वही है पंजाबी वाला पंज, जिसकी के सिलसिले में मैंने पहले भी कहा था कि बहुत से लफ्ज आपको, हाँ, लेकिन पंज के बाद शिश, हफ्त, हफ्त से ये हमारा हफ्ता बना, और ये हफ्ता फारसी का लफ्ज भी है। हाँ, हश्त, नो, और नहीं, दे नहीं, दाह। अच्छा, इस वक्त हम यहीं इन और आन तक हैं, और जो उसके दीगर मुताल्लिकात और तरकीबें हैं, मसलन ईनान, इन्हा, जिसकी तरफ मैं पहले भी इशारा कर चुका हूँ, और आहा या उन्हा,
ये इसकी तरफ भी मैं पहले इशारा कर चुका हूं, आज मैं फिर दोहराऊंगा ताकि ये चीजें जहन में रासिख हो जाएं तो हम आगे चलेंगे। अच्छा, इन तख्ते स्याह और इसके साथ स्लैश डाला है सफीद अस्त, यानी ये तख्ता स्याह है या तख्ता सफेद है। अब हम तो इसे तख्ताए कह रहे हैं, ईरानी इसको कहेगा तख्तिये, तख्तिये। अच्छा, हम कह रहे हैं तख्ते सफेद, ईरानी कहेगा तख्ते सफीद या सफीद। सफेद और सफीद दोनों, सफीद कम इस्तेमाल होता है, सफेद ज्यादा, हम सफेद कहते हैं, सफीद। अच्छा, तीसरा जुमला है ईज़न मादरे मनस्त। ईज़न, ये औरत क्या है? मादरे मनस्त, मेरी माँ है। इन कलमे सब्ज़स्त, कलमे सब्ज़, ये जैसे हम कहते हैं नीला कलम, इसी तरह हम कहते हैं सब्ज़ कलम। भाई सुर्ख कलम है आपके पास, सब्ज़ कलम है, इसी तरह यहाँ भी है। ई कलमे सब्ज़, कलमे सब्ज़ का माना सब्ज़ कलम, और नीचे जेर लगा दी। और जेर को क्या कहते हैं फारसी में? इजाफत। जैसे मसलन में कहूं किताब शाहिद, ये वही है, यहां जेर वही काम कर रही है जो उर्दू में का, के, की। जी, उर्दू में इजाफत तो है बहुत, इतनी इजाफतें हैं कि अल्लाह अकबर, लेकिन आम तौर पे बाज़ जगह नहीं भी होती, लेकिन इजाफत पे तो हम फिर बाद में गुफ्तगू करेंगे। इन कलमे सब्ज़ अस्त, ये सब्ज़ रंग का कलम है, ये सब्ज़ कलम है। इन संदली चूबी अस्त, अब हम उसे कहते हैं चोब, ईरानी कहेगा चूब। इन संदली, संदली कहते हैं कुर्सी को, संदली कुर्सी है। इन संदली चोबी अस्त, लेकिन ईरानी लहजे में कहेंगे तो कहेंगे इन संदली चूबी अस्त, बल्कि चे को भी वो थोड़ा सा खुरदरा करके चूबी अस्त, हम कहेंगे इन संदली चूबी अस्त। ये लकड़ी की बनी हुई कुर्सी, लकड़ी की कुर्सी है। इन उताके क्लास, उताक कहते हैं कमरे को, उताके क्लास, क्लासरूम जिसे हम कहते हैं, अंग्रेजी में हम क्लासरूम कहते हैं, उर्दू में हम इसको कमरा जमात कहते हैं, लेकिन फारसी में कहेंगे उताके क्लास। अब आप देख रहे हैं मैं क्लास नहीं कह रहा, क्लास। अब ईरानियों ने इस तरह की तरकीबें बना ली हैं, एक अंग्रेजी का लगा दिया, एक फारसी का लगा दिया और बना दिया। हम इस मामले में ईरानियों से ज्यादा हसास हैं, हम कहते हैं कि नहीं साहब ये तरकीब तो बनती नहीं, न पकड़े है न छोड़े जिंदगी है, यही अपना नचोड़े जिंदगी है, तो लिहाजा हम तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ईरानी कर लेता है। मिसाल के तौर पे ईरानी कहेगा इन और आप शनासी, भाई इस शख्स को पहचानते हो? नामी शनासन, तो फिर वो कहेगा इन रौनंदा टैक्सी है, ये टैक्सी ड्राइवर है। अब टैक्सी ड्राइवर को रानंदा, ये भी आपकी मालूमात में इजाफा होगा, रानंदा कहते हैं चलाने वाले को, क्योंकि रांदन का मतलब यही होता है। हम नहीं उर्दू में इस्तेमाल करते, फुला रांदा दरगाह है, तो रांदा दरगाह क्या है? दरगाह से जिसको आगे कर दिया, धकेल दिया। तो रानंदा टैक्सी कौन है? जो टैक्सी को धकेलता है, वो एक तरह से चला के आगे ले जा रहा है ना, तो रानंदा। और जब टैक्सी, तो टैक्सी को वो टैक्सी नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें एक बात याद रखिए, उसमें फारसी में टे है ही नहीं, ना फारसी में टे है ना फारसी में डाल है, तो लिहाजा जहां टे होगी उसको ते से वो तब्दील कर देगा, ठीक है ना जी। जहां डाल है उसको दाल से तब्दील कर देगा। और भी ये ढेक है, जो हमारे ये जो 53 हुरूफे तहज्जी हैं, ये उर्दू का एक ऐसा कमाल है जिसमें फारसी उसकी हरीफ नहीं है। मैं आपको बता दूं, उर्दू इस मामले में बहुत आगे है। जो जबान जितनी अस्वात की अमीन होती है और उसको अकोमोडेट कर ले, वो उतनी ही बड़ी जबान है। लिहाजा इसी वजह से तो कहा गया है कि उर्दू जो है दुनिया की तीसरी बड़ी बोली जाने वाली जबान है, और ये गलत नहीं है। खैर, तो अब रानंदा
लेकिन रानंदा के ऊपर यहां आप हमजा डालेंगे, रानंदे, बल्कि रानंदा तो वो कहेंगे नहीं, अलग कहेंगे तो रानंदा ही कहेंगे, लेकिन जब वो ताकसी के साथ मिलाएंगे तो क्या कहेंगे, रानंदे, रानंदे ताकसी है। अच्छा, इन साख्तमान इकबाल अकादमी अस्त, ये बिल्डिंग जो है ये इकबाल अकादमी की है। साख्तमान कहते हैं इमारत को, बिल्डिंग को। इन साख्तमान, ये बिल्डिंग इकबाल अकादमी अस्त, या हम कहें इन साख्तमान बज़्म इकबाल अस्त, साख्तमान यानी इमारत। इन साख्तमान इकबाल अकादमी अस्त, ये इकबाल अकादमी की बिल्डिंग है। इंजा लाहौर अस्त, आप देखिए ईरानी जब भी कहेगा कभी लाहौर नहीं कहेगा, लाहौर। मैं हमदान में था तो हमदान में एक साहब ने मेरा चेहरा मोहरा देख के उसने अंदाजा किया कि ये गैर मुल्की है, ईरानी नहीं है। तो उसने मुझसे पूछा, आगा माले कुजाई, माले कुजाई, तू किधर था माली? और पंजाबी हम ढोर डंगरों को माल कहते। अब देखो, लेकिन ये यहाँ ऐसा नहीं है। ईरानी जब कहेगा तो ढोर डंगर तो नहीं कह रहा ना आपको, वो सिर्फ ये पूछा है कि भाई आपकी नेशनैलिटी क्या है, कहाँ के रहने वाले हो। तो मसलन मैंने कहा कि आज पाकिस्तान हंसता, तो कहने लगा आज शहर, मैंने कहा आज लाहौर, वाह 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 वाह, वही है जिसे हम वाह वाह कहते हैं, वो कहेंगे तो वाह वाह कहेंगे, वाह वाह भी कहते हैं, वाह वाह खेले ओली। अच्छा, फिर जब वो बहुत खुश होते हैं तो साथी भी कहते हैं खेले ओली, सुभान अल्लाह। खेले ओली का मतलब बहुत ऊंची बात कही है आपने। हाँ, मैं बहुत, जैसे हम कहते हैं सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा कि आज पाकिस्तान, कहने लगी कि आज शहर, मैंने कहा शहर लाहौर। वाह वाह खेले ओली, शुमा क्या आज शहर इकबाल लाहौरी हस्तीत। ये है कमाल हमारे शायर का। हाँ, पूरी दुनिया में इफ्तिखार सब जो है हमारा बुलंद हो जाता है जब इकबाल का नाम आता है। और ईरानियों ने तो खैर सच्ची बात है, उनके तो इनकलाब में 3 लोग थे निहायत बुनियादी, खुमैनी साहब और डॉक्टर अली शरीती, और तीसरा नाम इकबाल का था। ये दुनिया की तारीखों में शायद कई मिसाल नहीं है कि एक शायर जो है किसी कौम में इनकलाब लाने का बाइस बन जाए, और उतने ही एहतराम से नाम दिया जाता है जितना बाकी 2 लोगों का लिया जाता है। खैर, नीजा लाहौर अस्त, ये लाहौर है। जैसे ईरानी आप रेडियो ऑन करें ना तो कहेंगे इंजो तेहरान अस्त, ये तेहरान है। हमारे यहाँ भी एक जमाने में आपको पता है ये लाहौर है। रेडियो स्टेशन पे आप लगाए तो वो ये नहीं कहते थे ये रेडियो पाकिस्तान फुलामा, ये लाहौर है। तो लाहौर ऐसे हम समझ जाते थे कि रेडियो वाले अनाउंस कर रहे हैं। अच्छा, इंजा लाहौर अस्त, लेकिन ईरानी लहजे में इंजा लाहौर अस्त। अच्छा, नमा जुमला क्या है, इंजा कुजास, ये जगह कहाँ है। जैसे हम उर्दू में पूछे भाई ये बज़्म इकबाल कहाँ है, जैसे हम कहेंगे बज़्म इकबाल कुजास्त। कुजास्त का माना कहाँ है, कुजा का माना कहाँ। तो ई कुजास्त, इंजा कुजास्त, ये जगह कहाँ है। इन किताब माले मनस्त, ये किताब मेरी मिल्कियत है। अब आन की तरफ आ जाइए, जैसे वहां ये जुमला आ गया ई जन मादरे मनस, ये खातून मेरी वालदा है। इसी तरह अन मर्द पेदरे मनस्त, वो मर्द जो है, वो शख्स जो है, वो साहब जो है मेरे वालिद हैं। अन दफ्तर मौलिकीस्त, अब देखिए आप गौर कर रहे हैं, मैं मालिकीस्त नहीं कह रहा, मौलिकीस्त। थोड़ा सा अलिफ को वाव की तरफ झुकाव देते हैं ईरानी। अन दफ्तर मौलिकीस्त, ये नोटबुक जो है किसकी है, दफ्तर। तो ये दफ्तर जो है, हम जो दफ्तर कहते हैं उसमें भी इसी तरह की चीजें ही होती है ना, फाइलें होती हैं, कागज होते हैं, इसी तरह की चीजें होती हैं, तो हम उसको दफ्तर का नाम दे देते हैं। अच्छा, तो दफ्तर नोटबुक है, कॉपी है, किताब भी हो सकती है। नहीं, दफ्तर किताब नहीं हो सकती, उसके लिए तो किताब का लफ्ज है। इन किताबें मनस, इन किताब माले मनस, लेकिन कॉपी के लिए, नोटबुक के लिए और या कागजों के पलंदे के लिए तो नोटबुक के लिए बिल्कुल किताब ही है, यानी दफ्तर ही। अन मेहताबी रोशन अस्त, अब देखिए यहां भी वो रोशन अस्त नहीं कहेगा,
आपने गौर फरमाया कि अब ये तीसरी मिसाल आ गई जिसमें वावे मजहूल आ रहा है, यानी मोज आ गया, तौर आ गया, और इसके बाद रोशन आ गया। इसको रूशन नहीं कहेगा वो, रोशन, क्योंकि रे पे जबर है, लिहाजा रूशन का कोई सवाल ही नहीं है। अन मेहताबी, और मेहताबी क्या है? ट्यूबलाइट है, ये ट्यूबलाइट जल रही है। अन चिरागे खामोश, अन चिरागे ख्वाब, खामोश है। ये चिरागे ख्वाब वही है जैसे जीरो का बल्ब हम लगा लेते हैं अपने घरों में, तो उसको क्या कहते हैं? चिरागे ख्वाब। ख्वाबीदन का माना क्या है? सोना, यानी वो चिराग। याद रखिए फारसी में चिराग का मतलब, चिराग तो हमारा एक रिवायती चिराग था ना, जैसे अलादीन का चिराग था जिसकी कहानियां आपने बहुत सुनी पढ़ी। तो चिराग जो है फारसी में बल्ब के मानों में, लेकिन जब चिरागे ख्वाब आएगा तो उससे मुराद जीरो का बल्ब है, जो बहुत हल्की रोशनी देता है और जिसमें सोना मुश्किल नहीं होता। अच्छा, अन अक्स से, अक्स तस्वीर को कहते हैं, याद रखिए फारसी में अक्स, अक्स का माना तस्वीर, फोटो। हाँ, अन अक्स से अल्लाह में इकबाल अस्त, वो अल्लामा इकबाल की तस्वीर है। तो मसलन मैं कह सकता हूँ, वो ज़ाहिर है यहाँ से फासले पे है तो अन है, वो यहाँ होती तो मैं कहता इन, ठीक है ना। अच्छा, अन कूलरे गाजी अस्त, गाजी। अब कूलर जो है, हम तो कूलर ज़ाहिर है किसी और चीज़ को कहते हैं, डेजल कूलर है मसलन, लेकिन कूलर और कूलर के नीचे ज़ाहिर है ज़ेर आएगी, और कूलरे गाजी। गाजी वही है जिसे हम गैस कहते हैं, उसको ईरानी कहेगा गाज। अच्छा, गाज के दो मानी है वैसे, गाज एक बड़ी कैंची को भी कहते हैं, हाँ, लेकिन जी मालियों के पास भी, बिल्कुल वो भी ठीक है। ये सर्राफ जो है इनके पास भी होती है। टुकड़े टुकड़े जिस तरह सोने को कर देता है गाज, तो वहां गाज से मुराद वो कैंची है जिससे सोने को काट काट के छोटा बनाती है। तो लेकिन ईरानी, अब जदीद ईरानी में, जदीद फारसी में ये गाज जब कहा जाएगा तो इससे मुराद गैस है। कूलर है, गाजी का माना एयर कंडीशनर, क्योंकि उसमें गैस भरी जाती है ना। अब आप देखिए लफ्ज उन्होंने अपने घर लिए, बना लिए, इसलिए कि कौमियत उनकी बहुत जिंदा है। हम तो हर बात पे यानी ठीक है जी ये मुस्तअमल हो गया तो बस चलने दें। ईरानी इस मामले, अपनी जबान के मामले में बेहद हसास हैं, और होना भी चाहिए। हमने तो अपनी जबान को, उर्दू जबान को घर की मुर्गी दाल बराबर समझा हुआ है, लेकिन ईरानियों के यहाँ ऐसा नहीं, वो बड़े हसास है इस मामले में। क्या जी? बहुत बहुत बड़े जी, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो यही कह रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े शायर जिनका एतराफ अब खुद ईरान में हो रहा है, हर साल वहाँ उर्से बेदिल होता है जो कभी नहीं हुआ था। उर्स से अच्छा उसका, बल्कि ईरानियों को पता ही नहीं था कि उर्स क्या होता है। मुझसे कई दोस्तों ने पूछा ईरानी, अब इन उर्स चाहिए, वही चाहिए जिसका पहले भी जिक्र हुआ है, इन उर्स चाहिए, ये उर्स क्या होता है? और मैंने वजाहत की कि भाई ये उर्स क्या होता है, इसका अरूस से क्या ताल्लुक होता है, दुल्हन से क्या ताल्लुक होता है, और सूफी का उर्स जो होता है उसकी क्या मानी है। तो मतलब यही है कि जिस तरह दुल्हन और दूल्हा मिलते हैं तो खुश होते हैं, इसी तरह सूफी जब अल्लाह के हुजूर पहुंचता है तो खुश होता है कि मैं अपनी असल मंजिल पे आ गया हूँ। और जिस मंजिल को हम अपनी असली मंजिल समझे, ये आर्मी मंजिल है, ये कौन सी, आज है कल नहीं है, खत्म हुई बात। अन लीवाने आबस्त, लीवान कहते हैं गिलास को। मैं इसलिए कि एक लफ्ज है गिलास, एक लफ्ज है गिलास। अच्छा, अब ये गिलास जो है ये वही है जिसे आप चेरी कहते हैं। चेरी, ये फल जो है, हाँ ये चेरी जो है, इसको ईरानी गिलास कहेगा। मसलन वो कहेगा इन गिलास चंद अस्त, इन गिलास कितनी कीमत है भाई, कि जब पूछेगा किलो ही चंद अस्त, 1 किलो कितने में है भाई, ये चेरी 1 किलो कितने की है, तो पूछेगा किलो ही चंद अस्त, चंद अस्त, चंद अस्त नहीं चंद अस्त, थोड़ा सा उसको आवाज को थोड़ा। लेकिन गिलास, ये जो गिलास है जिसे हम गिलास कहते हैं,
इसको वो लीवान कहते हैं। लीवान, लाम ये वाव अलिफ नून, लीवान का माना गिलास। अच्छा, अनबुश्काब तमीज़स्त, वो प्लेट जो है साफ सुथरी है, तमीज़स्त। अब जब हम कहते हैं इसे तमीज़ ही कोई नहीं है, तो बात तो एक ही है, खुदा को तमीज़ ही कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम, ये असल में हमारे जहन में है कि जो शख्स अच्छी गुफ्तगू करता है, मुहज़्ज़ब अंदाज में गुफ्तगू करता है, अच्छा लिबास पहनता है, साफ सुथरा लिबास पहनता है, उसको तमीज़ है। लिहाजा अन बुश्काब तमीज़स्त, वो प्लेट जो है साफ सुथरी है, धोई हुई है, साफ है बिल्कुल, उसमें कोई कसाफत नहीं है, उसमें कोई गंदगी नहीं है। अन बुश्काब तमीज़स्त। अच्छा, अन काशुक कसीफस्त, वो चमचा मैला है, गंदा है। अन कार्द व चंगालस्त, अब इसको हम चुंगल या चंगल तो शायद कोई भी नहीं कहता, यहाँ सारे चुंगल ही कहते हैं। फिर उसके चुंगल से पता नहीं हम कब आजाद होंगे। ईरानी उसको चुंगल कभी नहीं कहता, चंगल, चंगल। चुनाचे उसी से लफ्ज चंगाल बना, और ये चंगाल वही है कांटा, हम उसे कांटा कहते हैं। अच्छा, कलाम इकबाल में इनकी मिसाल, पीरे गर्दूं बा मनिन असरार गफ्त अज नदीमा रोज़ा नटवा निहोफ्त। अब ये ईरानी लहजे में पढ़ा है मैंने, और हम अपने लहजे में पढ़ेंगे तो हम कहेंगे पीले गर्दूं। कितना वैसे साफ लहजा है ये जो हमारा है, सच्ची बात है। मुझे कभी कभी लगता है कि फितरत के करीब यही है। पीले गर्दूं भाव भाव, क्यों भाई भाव मनिन असरार, क्यों? हम सीधा सीधा पढ़ेंगे पीले गर्दूं बामनिन, बामन इन भी नहीं, बामा बामन ई असरार गुफ्त अज नदीमा राज़हा नटवा निहुफ्त। अच्छा, ये समझ में भी आता है। तो इसलिए मैं फारसी लहजे की मिसालें ज़रा कम ही दूंगा। मैं तो फारसी पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई लहजा भी मैं चाहता हूँ कि आप तक पहुँचे। पीरे गर्दूं, गर्दूं आसमान को कहते हैं। पीरे गर्दूं बामन, बूढ़े आसमान ने मुझसे, बामन मेरे साथ, यानी मुझे, इन असरार गुफ्त, ये भेद बताए। किसने? अब पीरे गर्दूं क्या है? आसमान तो भेद नहीं बता सकता, तो भेद तो आसमान बनाने वाला ही बता सकता है। लिहाजा पीरे गर्दूं किनाया किसके लिए है? अल्लाह के लिए। अल्लाह ने, ज़ाते हक ने मुझे ये भेद बताए। ये असरार खुदी का शेर है, और अल्लामा की अगरचे वो फारसी की पहली किताब है, लेकिन निहायत बड़ी किताब है। बल्कि मैं तो आपसे कहूँ, यकीन कीजिए, उनकी फारसी की जिस किताब की तरफ भी इशारा करेंगे वो अपनी जगह निहायत अजीम है। तो पीरे गर्दूं बामन ई असरार गुफ्त, बूढ़े जी, बामन बामन मुझसे, ई असरार ये भेद, गुफ्त कहे, यानी अल्लाह ताला ने, ज़ाते हक ने मुझे ये असरार बता दिए। और चूंकि मुझे बता दिए, तो अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ बैठने वाले हैं, मेरे यार हैं, मेरे हमनशी हैं, उन तक भी तो ये पहुँचे। तो क्या कहा दूसरे मिसरे में? अज नदीमा राज़हा, राज़हा बहुत से राज। याद रखिए, ये हा जब लगाते हैं तो ये जमा के मानी देता है। किताब, मैं कहूँ कलम, मैं कहूँ बुश्काब। अब जरा बताइए इनकी जमा कैसे बनाएंगे? किताब हा या किताब हा, कलम हा, बुश्काब हा, कार्द हा, चंगल हा या चंगाल हा, ये सब उसकी चंगाल व्यक्त कहना चाहिए, जंगल में। हाँ, अच्छा, लेकिन उसमें इस्तिस्ना भी है, यानी जमें दो तरह बनाई जाती हैं। यानी बाज़ौक़ात हम अलिफ नून भी लगा देते हैं, जैसे मसलन ई है ये, तो इसकी जमा हम ई हा भी कह सकते हैं और ई ना भी कह सकते हैं। मसलन एक लफ्ज़ है दानिश्वर, ईरानी उसको दानिश्वर नहीं कहता, वो उसको कहता दानिशमंद। याद रखिए, यानी जिसे हम दानिश्वर कहते हैं
ईरानी उसको दानिश्वर नहीं कहता, दानिशमंद कहता है। तो आपको मालूम है ये जालंधर, आप तो जरूर वाकिफ होंगे, जालंधर की एक बस्ती थी, बस्ती दानिशमंदा जी, और वो अफगान थे और फारसी खूब रवा बोलते थे। ये जो इमरान खां और फुला खालिद अहमद, ये वो, इनका ताल्लुक उसी से है। हाँ, उसी बस्ती से, बस्ती दानिशमंदा से। तो दानिश्वरान, हम कहें, ईरानी कहेगा दानिशमंदान अस्र, हमारे जमाने के दानिश्वर, दानिशमंद। अच्छा, इसी तरह दानिश से एक और लफ्ज़ बनता है, दानिश आमूज, दानिश सीखने वाले, ठीक है ना, जैसे मसलन दानिशजू भी कहते हैं, या दानिशजू। अच्छा, अब ये, हाँ, एक लफ्ज़ इसमें रह गया, वो है नेहुफ्त। नेहुफ्तन, किसी चीज को छुपाना, किसी चीज को छुपाना, नेहुफ्तन। अब इकबाल क्या कह रहे हैं, अज नदीमा, नदीम कौन होते हैं, दोस्त, पास पास बैठने वाले, हाँ जी, बादशाह के नदीम होते हैं, उसके दरबारी जो हैं उसके नदीम हैं, और उन दरबारियों में भी खास नदीम, खास जो होते हैं उनके बहुत खास होते हैं, उनको भी नदीम कहती। अच्छा, तो अज नदीमा आपने गौर किया, वरना वो ये भी कह सकता था अज नदीम हा, लेकिन चूंकि हमारी क्लासिकी फारसी में तो इस तरह के अल्फाज की जमा जो थी वो अलिफ नून के साथ ही होती थी। जी, रफ्तगां है, बिल्कुल। अब रफ्ता से रफ्तगान बन गया, हाँ जी, और सैकड़ों लफ्ज़ हैं इस तरह। अच्छा, दानिशमंदान बन गया, फुला बन गया। तो अज नदीमा, नदीमों से, हम जलीसों से, दोस्तों से जो आपके पास बैठते हैं, अज नदीमा राज हा। आपने गौर किया, एक ही मिसरे में दो जमे आ गई, नदीमा, नदीम की जमा, और राज हा, राज की जमा, ठीक है। तो अब इकबाल ने दोनों ही इस्तेमाल किए, अज नदीमा राज हा। अब नतवा, अब देखिए, अब मैं फोकस आइंदा करूंगा सिर्फ शेरों पे ज्यादा, कुछ चीजें पढ़ा के, ताकि आप शेर, क्योंकि हम तो इकबाल के फारसी शायरी के लिए फारसी पढ़ा रहे हैं ना, तो लिहाजा ये मसलन अब देखिए एक लफ्ज है नतवा। नतवा असल में क्या है, तवानिस्तन, ये ताबो तवानी हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। तवानिस्तन, तवानिस्तन का माना सकना, अपने अंदर कुव्वत रखना, इस्तेदाद रखना। तो बिल्कुल यही है, उसकी वजह है कि वो भी तवानिस्तन से ही है। तवा नातवा, यानी बड़ा, यानी तवानी का लफ्ज़ तो हम इस्तेमाल नहीं करते, नातवानी का आमतौर पे उर्दू में करते हैं, लेकिन नातवानी का लफ्ज़ है ही नहीं मालूम है। यानी जैसे हम उर्दू में कहें, नहीं भाई अब तो मुझ में सख्त ही नहीं है, तो सख्त किससे बना है, ये भी सकना से ही बना है ना जी। और न तवानिस्तन, यानी अब मैं ये नहीं कर सकता। बीतवा, बीतवा गोफ्त कहा जा सकता है, बीतवा कर्द किया जा सकता है। वो इनकार, मसलन अगर हम नफी में कहेंगे तो नफी का नून आ जाएगा, वरना मुस्बत में कहेंगे तो वो वही सूरत होगी जो आपने कहा। अच्छा, आपने क्या जुमला कहा? हाँ, मैं आपको एक मिसरा लिख के देता हूं जो आपके सवाल की ज्यादा वजाहत करेगा। मी तवा गुफ्त, मी तवा गुफ्त का माना कहा जा सकता है। मसलन ये गालिब का मिसरा है, बड़ा मशहूर है, और पहला मिसरा भी शायद जहन में है जी। हाँ, सुखना जुल्फे यार गो जी, यही। हाँ बता, हाँ वो भी है, और भी हैं, ये तवानिस्तन के हवाले से कई शेर हैं। हाँ ठीक है, सद साल उर्फी अगर बेगिरिया मुयस्सर शुदे विसाल। अब आप याद दिलाया तो याद आया ना, उर्फी अगर बेगिरिया मुयस्सर शुदे विसाल, अगर रोने धोने से महबूब का विसाल नसीब हो सकता, अगर ये मुमकिन होता तो सद साल मी तमा बतमन्ना दरीस्तन, तो इस तमन्ना में मैं 100 साल भी रो सकता हूँ।
हाँ, अगर ये कोई गारंटी दे दे मुझे। लेकिन ये गारंटी कौन दे? तो अब ये क्या कहा, मी तवा गुफ्त के ही बंदा खुदाबंद न दाश्त। कहा जा सकता है कि इस बंदे का तो कोई खुदा ही नहीं था। कहता जो कुछ मुझ पे गुजरी है, पहले मिसरे का मफहूम ये है कि मुझ पर जो मसाइब और आलाम गुजरे हैं, अगर मैं उनको ख्याल में लाऊं तो मीतवा गुफ्त कहा जा सकता है। मीतवा गुफ्त एक टुकड़ा है, ये तो आप लिख लीजिए। मीतवा गुफ्त कि इन बंदा, या फारसी लहजे में इन बंदे खुदावन न दाश्त। तो हम कह सकते हैं कि ये बंदा जो गालिब के नाम से इस दुनिया में आया, इसका खुदा उदा कोई नहीं था। होता तो ये होता मेरे साथ। ये एक शिकवा है, वरना ये बातें जो हैं ये कोई अच्छी बातें जी। हाँ जी, खुदा बने थे यगाना मगर बना न गया। यगाना ने भी तो कहा है ना। हाँ, तो खैर जनाब, अब मुझे रुक जाना चाहिए, लेकिन किया क्या है, हमने सिर्फ एक शेर पढ़ा है, ठीक है ना। अब मेरी आपसे एक दरखास्त है कि मेहरबानी करके सवालात बस मुख्तसर कीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने अभी ये इसरार और रमूज से एक मिसाल दी पहले शेर की, उसको सर ट्रांसलेट कर दें प्लीज। जी, इसको कर दूं, ठीक है। वो ये है कि पीरे गर्दूं, मैं फिर एक दफा शेर पढ़ दूं। पीरे गर्दूं बामन ई असरार गुफ्त। पीरे गर्दूं से मुराद अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने ये भेद मुझे बताए। बामनी असरार गुफ्त, यानी इन भेदों के बारे में मुझसे गुफ्तगू की, यानी बता दिए कि भाई ये भेद हैं असल में कायनात के। और चूंकि मुझे मालूम हो गया तो मैं चाहता हूं कि मेरी कौम को मालूम क्यों ना हो, मेरे दोस्तों को मालूम क्यों ना हो, ये मेरे पास जो बैठने वाले हैं उनको मालूम क्यों ना हो। तो अज नदीमा राज हा नतवा निहुफ्त। लिहाजा ये बात तय है कि दूसरों से तो राज आप छुपा लें, अपने यारों से राज छुपाया नहीं जा सकता। इसमें नुक्ता ये है। हाँ, तो वहाँ पर पीर गर्दू अपने देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है, जबरदस्त सवाल है। देखिए, जबान तो एक अजीब गरीब चीज है और शायरी तो इतनी हैरान कुन चीज है कि इसका कोई एक मतलब नहीं है। पीर गर्दू या पीरे गर्दू, पीरे गर्दू का माना आसमान का पीर। तो आसमान, हम जब भी दुआ करते हैं तो हाथ कहाँ उठते हैं, ऊपर को ही उठते हैं ना। जब मजलूम देखता है तो नीचे तो नहीं देखता, ऊपर ही देखता है कि अल्लाह ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो लिहाजा हम जब अल्लाह को का जिक्र करना हो तो उसके लिए हम ऊपर देखते हैं। तो पीरे गर्दू से तो अल्लाह ताला मुराद है, ज़ाते हक़। पीर गर्दू बूढ़ा आसमान। पीर गर्दू ने कहा सुन के कहीं है कोई। पीर गर्दू, पीर गर्दू ने क्यों कहा? गर्दू तो आसमान है, बुढ़ा आसमान कब से है, कब से है, और इतना बुढ़ा हो गया कि झुक गया है। आपने गौर नहीं किया, ये बुढ़ा आसमान इस तरह है जैसे बुढ़े की कमर झुक जाती है। किसी ने वायुगुं है, ये बैठे हैं एक दो चार जामे वायुगुं, वो भी ठीक है ना। तो वायुगुं का माना ही उल्टा प्याला है, ठीक है ना। तो अब वो किसी ने कहा ना कि हजरत, ये बुढ़ा जा रहा था ना, जो कहा वो बड़ा मशहूर वाक़या, उन्होंने कहा हजरत ये कमान कितने में मिली? उन्होंने कहा भाई जब तुम मेरी उम्र को पहुंचोगे तो मुफ्त मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका। अब मैंने 15 अगले, वो आप देख लेंगे, किताब आपके पास है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। 15 अफ़ाल आप याद करेंगे और उनके मुजारे भी, और ये फारसी के जो चंद जुमले इन और आन के हवाले से मैंने आपकी खिदमत में गुजारिश की है, उन्हें आप याद करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।